अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंस की समाअत के मौके पर शदीद बदनज़मी, पुलिस का लाठीचार्ज, एक वकील का सर फट गया। वाक़े के खिलाफ वकला का एहतजाज, शोर शराबा, जज मोहम्मद बशीर उठकर चले गए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर पर फर्द जुर्म मौखर, समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने IG इस्लामाबाद से वकील पर तशद्दुद की रिपोर्ट तलब कर ली। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था और मेरी रिक्वेस्ट है इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि इस मामले की तहकीकात कराएं कि किसने किया और इसके पीछे क्या मकसद था और क्यों किया। मरियम नवाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास, आज पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार, आइंदा के लिए वकला के साथ हिकमत अमली बनाने पर गौर। मरियम नवाज ने भी वकला के साथ पुलिस की हाथापाई अफसोसनाक करार दे दी। कहती हैं अगर वकला को इजाज़त दी गई थी तो उन्हें अदालत में दाखिले से क्यों रोका गया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की एहतसाब अदालत में समाअत के बाद गोलड़ा शरीफ पर हाजिरी। आज का वाक़या अफसोसनाक है। तहकीकात का हुक्म दे दिया, कोई सियासी कारकुन या रहनुमा मुलव्वस नहीं था। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो। तला चौधरी कहते हैं कानून की पासदारी के लिए अदालत में पेश होते रहे। इमरान खान और मुशर्रफ अदालतों से भागे हुए हैं। नवाज शरीफ को हटाने से मईशत खतरे में पड़ गई, स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ गई। एहतसाब अदालत के बाहर हंगामा आराई, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर तैनात मर्द और खवातीन अहलकारों के बयानात रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर तहकीकात के बाद रिपोर्ट वजारत दाखिला को अरसाल करेंगे। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने भी हेडक्वार्टर्स को मामले से आगाह कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हंगामा आराई की आड़ में नैब प्रोसिक्यूशन टीम पर हमले की कोशिश की गई। PTI ने आज होने वाले वाक़े के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज से रुजू कर लिया। नून लीग ने आज दूसरी बार अदलिया पर हमला किया। इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम, कहते हैं एहतसाब अदालत के बाहर होने वाला ड्रामा बेनकाब हो चुका। आज का हमला 30 अरब बचाने के लिए किया गया। नून लीग तमाम इदारों को तबाह करने पर तुली हुई है। मकसद सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नैब के 3 रेफरेंसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। विफाकी वज़ारत कानून और नैब को फरीक बनाया गया। नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9 की शिक 5 के तहत असासे जितने भी हों रेफरेंसेस एक फाइल होता है। नैब को 3 रेफरेंसेस एक रेफरेंस में बदलने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़, दरख्वास्त पर फैसले तक एहतसाब अदालत की कार्रवाई रोकने का मुतालबा। SSP असमतुल्लाह तशद्दुद केस की समाअत, सिक्योरिटी डिवीजन के हुक्म पर रेड जोन पहुंचा तो 70 से 80 बलवाई PTV और रेड जोन की तरफ बढ़ रहे थे। रोकने की कोशिश पर बलवाइयों ने हमला कर दिया। SSP असमतुल्लाह का बयान रिकॉर्ड। अदालत ने इमरान खान और ताहिरुल कादरी की तमाम जायदाद का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कर्की का फैसला अगली समाअत में होगा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जजेस नजरबंदी केस की समाअत। अगर परवेज मुशर्रफ पेश न हुए तो जमानती मचल के बहक सरकार जब्त कर लिए जाएंगे। अदालत के रिमार्क्स, परवेज मुशर्रफ आना चाहते हैं, डॉक्टर ने इजाजत दी तो वापस आ जाएंगे। वकील अख्तर शाह का मौक़िफ़, अदालत की परवेज मुशर्रफ के जामिन को तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी।
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म नबूवत के अकीदे पर गैर मुतज़लज़ल ईमान रखती है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने खत्म नबूवत के हल्फनामे के कानून को असल शक्ल में बहाल कर दिया। नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर तहकीकात के लिए कमेटी कायम की। वतन अजीज में क़याम अमन के लिए सबको साथ लेकर चलना है। कोयटा के फकीर मोहम्मद रोड पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, राहगीर और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। दश्त में धमाका, टावर को नुकसान पहुंचा, मवासलाती निजाम दरहम बरहम। मकबूजा कश्मीर में खवातीन की चुटिया काटने के वाकयात के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन पर भारतीय फौज टूट पड़ी, मुतादिद जख्मी। पाकिस्तान का OIC, अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन समेत आलमी तंजीमों को कश्मीर जाने की इजाजत देने का मुतालबा। जोशुआ और उसके खानदान को अमरीकी इतला पर बाजियाब कराया गया। अमरीका के पास कोई इंटेलिजेंस इतला हो तो वो पाकिस्तान को आगाह करे। फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा, भारत का अफगानिस्तान में बढ़ता असर रसूख इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाक फौज ने 5 साल कबल अफगानिस्तान से अगवा किए गए 5 गैर मुल्कियों को बाजियाब करा लिया। बाजियाब अफराद में कैनेडियन शहरी जोशुआ, उसकी अमरीकी नयाद बीवी और 3 बच्चे शामिल। अमरीकी सदर, वजारत खारजा और महकमा दिफा की जानिब से पाक फौज का शुक्रिया और तारीफ। जोशुआ के वालिदैन का वीडियो पैगाम, पाक फौज से इजहार तशक्कुर। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, खवातीन पर चाकू से हमले करने वाला कराची पुलिस के हाथ ना लग सका। मुल्जिम की आज़ादी ने खवातीन को घरों में कैद कर दिया, शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार हो गई। मेयर कराची कहते हैं, छुरी मार को पकड़ना तो बहुत छोटी बात है, हमने तो बड़े बड़े दहशतगर्द निपटा दिए। जिम्मेदारी मिली तो इसे पकड़ेंगे। ट्रैफिक वार्डन्स भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में खातून को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला को उसके दोस्त ने सर पर लोहे की रॉड मारकर कत्ल किया। मुल्जिम वारदात के बाद फरार। कराची वाले होशियार, आज भी सूरज आग बरसाने का, दर्जा हरारत 40 तक जाने का इम्कान। गर्म हवाएं चलने की वार्निंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से गर्मी की शिद्दत में कमी होना शुरू हो गई। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। प्याज, टमाटर, भिंडी, मटर ताहाल अवाम की पहुंच से दूर। गैर कानूनी मुनाफाखोरों को खुली छूट, अवाम को लूटने में मसरूफ। हुकूमती दावों के बावजूद कराची गैर महफूज शहर करार। आलमी जरीदे इकनॉमिस्ट ने शहर कायद को दुनिया का सबसे गैर महफूज तरीन शहर करार दे दिया। हिफाजती इकदाम के लिहाज से टोक्यो पहली पोजीशन पर आ गया। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 39,000 की सतह से भी नीचे आ गया। और टेस्ट सीरीज में शिकस्त का बदला लेने का नादिर मौका। सरफराज की क़यादत में शाहीन श्रीलंकन टाइगर्स पर झपटने के लिए तैयार। पहला डे एंड नाइट मैच आज खेला जाएगा।